तो घबरा के तो लोग देखे सकते हैं, मैंने घबरा क्या करना। इससे पहले कि मैं तमाम आवाज वैसे तेज है, कोई टेंशन नहीं, सबको आ जाएगी। उन्होंने क्या लिख कर दिया है, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए कि क्या आंकड़ों की गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़े नहीं है। तो मैं आपके साथ विश्वास सारंग की शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या कहा था मध्य प्रदेश सरकार ने? क्या आप लोग ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं, कितने हॉस्पिटल थे सर जिस पर बाहर बाकायदा पोस्टर चिपका दिया गया था यहाँ पर बेड उपलब्ध नहीं है, पिछले ऑक्सीजन की कमी थी। 2 दिनों में एक बहुत बड़ा इशू देश के सामने आया है, किसी के देश में मौत ही नहीं हुई, जहां पर एक विदेशी कंपनी के माध्यम से और फ्रांस की एक एजेंसी ने खबर दुनिया भर में प्रचारित करी है कि बहुत से लोगों का सॉफ्टवेयर मैलवेयर यूज कर इलीगल तरीके से खबरों को दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो पार्लियामेंट में उठाया है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं। इस पैंडेमिक में हर व्यवस्था प्रिवेसी का इशू है, इसीलिए होता है महामारी, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इशू है, क्योंकि अगर मंत्रियों के फोन भी अगर टैप हुए हैं या उनका इलीगल उनको हैक किया गया है तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का भी इसमें प्रावधान आता है। कमी के कारण किसी की मृत्यु, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक एंगल आता है, और हमें लगता है कि जिस प्रकार जिस हल्के तरीके से केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में और जिस तरह जिस मंत्री ने इसका खंडन किया, उन्हीं का नाम बाद में आया कि इनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल था, तो ये बहुत बड़ा इशू है। देश भर में लोग जानना चाहते हैं कि किसके माध्यम से, किस इंडिविजुअल या किस संस्था के माध्यम से इतने सारे लोगों का इलीगल फोन हैकिंग और मैलवेयर इम्प्लांट किया गया। कितना हमारा कंजम्पशन नो क्लिक से, मतलब बिना बटन दबाए मैलवेयर प्लांट कर इलीगल तरीके से लोगों की इन्फॉर्मेशन बटोरी गई। और ये सिर्फ कुछ लोगों तक या कुछ पार्टी तक सीमित नहीं है, इसमें फ्रांस, साउथ अफ्रीका, इराक, नाना प्रकार के देश और पत्रकार और राजनेताओं के नाम आए, और फ्रांस ने तो उसके एक बहुत गंभीर जांच के आदेश भी दिए हैं फ्रांस की सरकार ने। तो केंद्र सरकार को भी मैं समझता हूं, क्योंकि भारत सरकार इसकी जांच करे, उससे सच कभी सामने आएगा नहीं। इसलिए हमारी पार्टी की भी डिमांड रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल के जजेस के अंतर्गत जांच को समयबद्ध तरीके से इसकी पूरी जांच की जाए, और ये स्पष्ट होना चाहिए कि कैसे, किस प्रकार से इतना बड़ा सनसनीखेज जो खुलासा हुआ है उसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा। कौन लोग, कौन सरकार इसके लिए जिम्मेदार थे, और जवाबदेही तय करने के लिए तुरंत प्रभाव, चाहे वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में कोई ऐसी जांच की जाए ताकि सच्चाई सामने आए। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सरकार बोलती है कि हमने इलीगल नहीं किया, तो फिर किसके माध्यम से पेमेंट हुआ, किसने करवाया, कब तक करवाया, और बहुत सारे खुलासे होंगे जब हम इसकी परत उसकी तह तक पहुंचेंगे। तो हमारी सबकी मांग रही है कांग्रेस पार्टी की, और इसको लेकर पूरे देश भर में, क्योंकि ये जब राहुल गांधी जी का नाम आया और नेताओं के नाम आए तो ये बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, और इस प्रकार में अगर लोगों की प्राइवेसी को, उसका हनन होगा, संवैधानिक परंपराओं का हनन होगा, लोकतंत्र को अंडरमाइन करने की कोशिश की जाएगी, इससे सब देशवासी बड़े विचलित हैं, आहत हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में इसको लेकर जन आंदोलन करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रदेश में राजभवन का घेराव हो रहा है, कल प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जयपुर में हम लोग करेंगे, समूचे देश में होगा। लेकिन जनता, पब्लिक, आम मतदाता जानना चाहता है कि इसमें किसका रोल था, क्योंकि ये खुलासा हो चुका है, इसका स्पष्टीकरण हर सरकार मांग रही है। तो भारत सरकार को भी अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो भारत सरकार को बिना समय खोए दोबारा पूरी प्रणाली में विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, और अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो जांच से दूर भागने का भी कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए क्योंकि ये पिछले 2-2.5 साल का खुलासा हुआ है, और अभी तो बहुत लिमिटेड नाम सामने आए, हो सकता है और भी नाम सामने आए, लेकिन भारत सरकार, क्योंकि ये डिपार्टमेंट और ये मंत्रालय भारत सरकार का आता है, इसलिए भारत सरकार को इस पर एक जांच इनिशिएट करनी चाहिए, और सरकार खुद जांच करेगी तो कभी सच तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट, प्रभावी जांच होनी चाहिए ताकि इसके तह तक हम लोग पहुंच सकें। सर, वहीं ममता बनर्जी ने भी
कहा है ममता बनर्जी ने कि हम 16 अगस्त को खेला दिवस मनाएंगे, हमें बीजेपी को हटाना है और हमारी आज़ादी खतरे में है क्योंकि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरीके से सामने मामला है काफ़ी गंभीर और चिंता का विषय है। ये तो बात सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग आधा दर्जन पार्टी के लोग, ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकार, कोई बचा नहीं। तो ये स्पेसिफिक टारगेट क्यों किए गए थे, क्या पृष्ठभूमि थी, किसको लाभ था, किसको नुकसान था, ये तो पॉलिटिकल फॉल आउट है। लेकिन जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, सवाल उस पर उठ रहे हैं। और ये फ़ोन हैकिंग इलीगल है, सब जानते हैं, लेकिन ये जो कंपनी है जिसने खुलासा किया है, तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ खुलासा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक और स्वाभाविक जिम्मेदारी बन जाती है पार्टी इन पावर की, सरकार की, कि इसमें पूरा इंडिपेंडेंट एक वाइट पेपर जारी करें, शुरू से लेकर एंड तक इसकी पूरी खोजबीन होनी चाहिए और तथ्य तक पहुंचने के लिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, कि एक इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए और समयबद्ध तरीके से बहुत जल्द सरकार को उसको अनाउंस करना चाहिए। सर, सरकारों के अलावा कंपनी ये किसी को देती नहीं है, तो निश्चित तौर पे फिर तरीका एक ही है। यही तो सवाल है। यही सवाल कल पूछा कांग्रेस के साथियों ने कि भारत सरकार सिर्फ ये बता दे कि आपने सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने के लिए पैसे दिए कि नहीं दिए। और जब वो कंपनी क्लेम करती है कि सिर्फ सॉवरेन गवर्नमेंट्स इसको एक्वायर कर सकती हैं, तो फिर बहुत कुछ कहने को बचा नहीं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ, हम किसी बाहर के विदेशी कंपनी या किसी और के स्टेटमेंट पे क्यों जाएं? हमें अपने खुद के भारत सरकार के माध्यम से ही जांच का गठन करना चाहिए ताकि खुलासा हो। और ये मामला कहाँ तक जाएगा पता नहीं, क्योंकि ये जो नाम आए हैं ये अभी एक छोटी लिस्ट है, और भी लोग इसमें थे, कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इस जांच को ना कराने का कोई कारण नहीं है भारत सरकार के पास। ये बार बार पूरे देश में, क्योंकि ये आम व्यक्ति की जो प्रिवेसी है, जो भारत सरकार संविधान ने हमको एक गारंटी किया है, उस पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठ गया है। और अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सर, एक सवाल और है, कल जो शांति धारीवाल साहब ने विधानसभा में बोला था, उसका जिक्र किया, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपकी सरकार पर आरोप लगाए फोन टेपिंग को लेकर कि जो प्रदेश सरकार को बोलना था सरकार ने स्पष्ट कर दिया सदन के अंदर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामले का खुलासा हुआ है जहां पर सीधा उंगली उठाई गई है केंद्र सरकार के ऊपर। तो आज मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार इस बारे में क्या बोलती है। सिर्फ खड़े हो कि ये सेंसेशनलाइजेशन करने के लिए किया गया है, वो नाकाफ़ी है। मुख्यमंत्री जी के ओएसडी को कल बुलाया गया दिल्ली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है, ये तो स्थापित हो चुका है ना, इसमें तो कुछ कहने को बचा नहीं। इसकी जांच करवानी चाहिए और केंद्र सरकार मुझे लगता है चाहेगी कि मामले को। अब ये बोलना कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को उकसाकर एक दिन पहले रिलीज करा दिया, ये बात किसके गले उतरती है? Congress government has fallen, and this same software was used to snoop on the MLAs and the leaders there. So political use of these kind of equipment, how do you see? No, the point is that any illegal malware hacking of any mobile digital data of any individual is a infringement of the individual's privacy. That privacy, which is guaranteed by law, by constitution, is under challenge. It is the solemn responsibility and the duty of the government of the day to have a thorough independent inquiry into the whole matter, and we believe that the government itself will not inquire about its own actions. Their acts of omission and commission should be underseen by a Supreme Court level inquiry or an independent body that will get to the bottom of it. Clearly it is being used for many purposes, not just political. Bureaucrats, journalists, political parties, opponents, rivals, all have been victims of this attack, and I think it is high time people of India are assured that their privacy is safe. There is an atmosphere of fear and Big Brother watching over you. There is a fear in society in general that anything is now hackable, anything is under surveillance, and people are misusing that authority and power to invade people's privacy and lives, use it for purposes whether political or other is another issue. But the matter is very serious, and tomorrow the entire country, the Congress party is having a demonstration. In Jaipur also we will do the same, make sure people understand what we are saying, and the common citizen wants today to understand and know why is it that he or she is under surveillance, and through a software that is established that only governments are able to acquire that software. So somewhere
कहीं ना कहीं सरकार का हाथ में मिला हुआ है। ये तो जांच के बाद सब स्पष्ट होगा। सर ये कहा जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पीए भी एक पोटेंशियल टारगेट थे इसमें, तो क्या आपको लगता है कि कई लोग जानना चाह रहे थे कि वसुंधरा राजे जी क्या कर रही हैं, उनका क्या मूव है राजस्थान में और राजस्थान के बाहर? क्या सवाल है देवन को भाई, जिसका भी किया है, बात ये नहीं है कि किसका किया है, वो तो आज मेरा है कल तुम्हारा हो सकता है। इट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड इट, नो। इफ यू आर यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर malware टू inquire about information, to infringe upon privacy, it is a principle. It is not about A और B. हमारे हमने तो संस्थात्मक जो ये मुद्दा उसका हमने इशू बनाया है। बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, वो दैट्स अ लेटर इशू, किसका पॉलिटिकल यूज़ किया, राइवल्स, ओपोनेंट्स, वो अलग बात है। बट वाई एंड हाउ इज दिस बीइंग अलाउड, दैट इज अ मूड क्वेश्चन एंड पीपल इन पावर हैव टू आंसर फॉर दैट। यू कांट shy away, you can't blame international conspiracy, you can't blame opposition for all the facts that are now on the table. And the government of France has already ordered an inquiry. There is no reason why the government of India should not do the same. सर महंगाई को लेकर भी आप देश भर में दूसरा मैं आपसे कहना चाह रहा था, अभी कल भारत सरकार ने कहा सदन के पटन पर पार्लियामेंट में कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत से कोई मौतें नहीं हुई हैं, और ये कह देना कि राज्य सरकारों ने जो हमें आंकड़े भेजे हैं उसमें किसी मौत का उन्होंने ऑक्सीजन की कमी कारण नहीं बताया, ये नाकाफ़ी है। सिर्फ राज्य सरकार से आंकड़े जुटाने का काम अगर केंद्र सरकार का है तो ये मैं समझता हूँ लोगों के गले नहीं उतर रहा है। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है कि जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, इतने सारे लोगों ने दम तोड़ा अस्पतालों से, आप सबके माध्यम से हमने देखा, घरों में, गांव में, शहरों में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में लोग बिलख रहे थे, दर दर भटक रहे थे। ऑक्सीजन की कमी थी, अगर नहीं थी तो जो हमने देखा पिछले 4-5 महीनों में वो सब झूठ था। सरकार ने विदेशों से ऑक्सीजन मंगवाया, नए प्लांट लगवाए, हाहाकार मचा, पूरी दुनिया ने देखा। तो ये कह देना कि मौतें नहीं हुई और राज्य सरकारों ने हमको कहा कि कोई मौत नहीं हुई, ये नाकाफ़ी है। इसके लिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ओन अप करना चाहिए और एक ऑडिट कराना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ जिन लोगों की मौत हुई है इस कोरोना काल में, इतने सारे हॉस्पिटल के नाम छपे, हमने अपनी आंखों से देखा, जो कहते थे कि ऑक्सीजन 1 घंटे का बचा है, आधे घंटे का बचा है, मारामारी हुई, किल्लत हुई, सब कुछ लोगों ने सहन किया। लेकिन जो लोग आज दुनिया में नहीं रहे, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनकी जो मौत हुई है वो बहुत दुखद है। लेकिन इस प्रकार से बोल देना कि किल्लत थी नहीं, ये उन हुई मौतों के साथ मजाक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ केंद्र सरकार अगर राज्य सरकारों के आंकड़ों पर ही निर्भर कर रही है तो